प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं कुछ गवाही आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर शक करते हैं कि प्रार्थना तो करते ज़रूर हैं, लेकिन उनको शक होता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा है या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसा कहते ज़रूर हैं, पर उनका ध्यान कहीं दूसरे चीज़ों में भी अटका हुआ रहता है। तो आज मैं आप सभी को एक जिंदा गवाही बताने वाली हूँ। आज से कम 3 या 4 साल पहले मैं एक ग्रुप में जुड़ी हुई थी, वो भी मसीह ग्रुप थी। एक ही ग्रुप में नहीं जुड़ी थी, कम से कम 3 से 4 ग्रुप्स में मैं ऐड की गई थी। तो वहाँ पे एक सिस्टर की गवाही आती है और उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट आती है और प्रेयर रिक्वेस्ट में उन सिस्टर ने लिखा था कि उनका किसी लड़के के साथ, क्योंकि वो पहले प्रभु में बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रभु में थी ही नहीं, बस यीशु मसीह को जानती थी लेकिन मानती नहीं थी और पूर्ण रूप से भी नहीं जानती थी। तो उन्होंने एक प्रार्थना निवेदन लिखी थी कि उनका किसी के साथ अफेयर है और वो लड़का उन्हें धोखा दे रहा है और जो है उनकी रिलेशनशिप कई वर्षों से है और वो जो सिस्टर थी उनकी एज भी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही थी, क्योंकि वो जो है उस लड़के के लिए जो है उसने कई रिश्ते ठुकराए थे और वो शादी भी नहीं करना चाहती थी किसी और से। तो उस लड़की को, वो जो सिस्टर थी, उसको जो है लहू बहने वाली बीमारी से भी वो ग्रसित थी। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि उस सिस्टर से फिर मैंने बात की और मैं मंगलवार का दिन था, चर्च से आई थी। हमारे चर्च में 12 बजे से 5 बजे तक लेडीज़ की मीटिंग्स होती हैं मंगलवार को, हर मंगलवार को। तो मैं वहाँ से आई थी घर, और घर आने के बाद मैंने जब ग्रुप में मैसेज देखी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो मुझे लगा कि मुझे उस बहन से बात करना चाहिए। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने अपनी गवाही मुझे बताई कि उनके लाइफ में वैसे तो कुछ गवाही नहीं थी उस टाइम, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो पहले वो जो है कैंडल्स वगैरह जलाते थे, ऐसा उनका कहना था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे। तो मैंने उन्हें धीरे धीरे करके बताई, उन्हें वचन से समझाई, उन्हें मोटिवेट किया मैंने। और जो है जब वो विश्वास में आने लगी, परमेश्वर ने उन पे दया किया और ये बहुत बड़ी एक गवाही बनकर उनके लाइफ में आई कि जो उनका लहू बहने वाला बीमारी था, उससे परमेश्वर ने उस सिस्टर को छुटकारा दे दिया था। हालेलुया। पर फिर भी जो वो लड़का था वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था उस सिस्टर के। तो परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु जिसके साथ रहते हैं उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी अंधकार की शक्ति क्यों ना हो। क्योंकि अभी वो सिस्टर प्रभु में पूर्ण रूप से आ चुकी थी, मन भी फिर आ चुकी थी, और जो है कहीं ना कहीं मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा वचन से मोटिवेट किया था और सत्य को बताई थी। तो उन्होंने बपतिस्मा भी ले ली थी। पर वो लड़का अभी भी शैतान की ओर से था और उनके पीछे पड़ा हुआ था। पर प्रभु हमारे लिए मार्ग निकालना जानते हैं। हालेलुया। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर उसे लज्जित होने नहीं देता। उस लड़के को भी परमेश्वर ने उसके लाइफ से आउट कर दिया। उस लड़के की कहीं दूसरी जगह शादी हो गई। और मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो ये लड़का लड़की वाला रिलेशन होता है, इसे कहते हैं व्यभिचार। अगर कई मेरे पास भाई भी कॉल करते, कभी कभार कई सारी बहनें भी हैं जो कॉल करती हैं, जो कहती उनका किसी के साथ रिलेशन है, संबंध है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और ये व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचारियों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता।
उस सिस्टर के जीवन में परमेश्वर ने इतनी बड़ी अद्भुत काम की और उस सिस्टर को एक कितनी बड़ी बात है कि लहू बहने वाला बीमारी था उस सिस्टर को। उसे कई सालों से, बचपन से उसे प्रॉब्लम थी, होम्योपैथी कई सारी दवाई मेडिसिन वो करवा के परेशान हो चुकी थी। लेकिन जो है जब उसने परमेश्वर में आई और पूर्ण रूप से मन फिराया तो वो सिस्टर जो इतनी बड़ी बीमारी से चंगी हो चुकी थी। ये गवाही कोई मजाक नहीं है मेरे प्रियो, ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। और ये जो बात है ये मेरे जीवन में घटी है। मेरे साथ वो सिस्टर संपर्क में थी, लेकिन जो है अभी किसी कारणवश उनसे बात नहीं हो पाई है बहुत दिनों से। पर मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु और भी नए नए आत्माओं को बचाए और इस प्रकार से जो बीमारी से ग्रसित है वैसे लोगों को परमेश्वर चंगाई दे। क्योंकि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, दुष्ट आत्मा से भी ग्रसित रहती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर भी दया की और मैं उस परिस्थिति को समझ सकती हूँ जब कोई बीमार व्यक्ति किसी भी बीमारी से गुजर रहा होता है, क्यों ना वो सर्दी ही हो, क्यों ना वो कैंसर ही हो, कोई भी बीमारी शरीर को परेशान कर देती है बहुत ज़्यादा। और मेरे प्रिय आज मैं बताना चाहूँगी कोई भी बीमारी जो है वो दुष्ट की ओर से ही आती है, लेकिन जब भी आप अगर परमेश्वर से चंगाई मांगेंगे तो प्रभु आपको चंगाई अवश्य ही देंगे मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें और नए नए लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो लोग भी प्रभु को जानने पाए, जिंदा ईश्वर को जानने पाए, न कि किसी मूर्तियों या फिर काठ लकड़ी या मनुष्य की बनाई हुई कला के पीछे ना भागकर उस जीवित परमेश्वर को जानने पाए लोग। इसके लिए प्रार्थना करें निरंतर। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।